देखिए बच्चों, डाइजेस्टिव सिस्टम के 2 स्टेप हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। यानी कि डाइजेस्टिव है ना, क्या क्या काम करता है। पहला काम इंजेक्शन, फूड को अंदर लेता है। दूसरा स्टेप था उसका डाइजेशन, वो कंप्लीट हो चुका है। अब ये तीसरा स्टेप है डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। यानी कि क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। अब इसमें हम देखेंगे फूड का एब्जॉर्प्शन। Absorption of food. देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड का। एब्जॉर्प्शन इज अ प्रोसेस says by which end product of digested food pass through intestinal mucosa. म्यूकोसा इनटू कहां पे जाता है, ब्लड में या लिम्फ में। इसको हम इजेप्शन। तो देखिए फूड है ना, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से एब्जॉर्ब क्यों हो जाता है, यानी कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से वो ब्लड के अंदर क्यों ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में ना कुछ मॉडिफिकेशन होते हैं। क्या मॉडिफिकेशन होते हैं, जब मैंने आपको इंटेस्टाइन का हिस्टोलॉजी बताया था तो वहां पे क्या बताया था, विलाई बताया था। तो ये फूड देखते हैं तो एब्जॉर्प्शन किससे होता है, विलाई से होता है। विलाई में भी कहाँ कहाँ कैसे कैसे होता है वो देखते हैं। यानी कि अभी इसमें हम क्या देखेंगे, मॉडिफिकेशन इन इंटेस्टाइन फॉर एब्जॉर्प्शन। मॉडिफिकेशन इन इंटेस्टाइन इसके लिए फॉर एब्जॉर्प्शन। क्या क्या मॉडिफिकेशन होते हैं वो देखिए। मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रहा हूं एक विलाई का। इसके ऊपर ये कुछ सेल्स होंगी, इनको हम बोलेंगे इंट्रोसाइट। क्या बोलेंगे, इंट्रोसाइट। कि जो विलाई होती है ना इंटेस्टाइन में, कैसी होती है,
फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है। यहीं पर इंट्रोसाइट में कुछ और छोटे छोटे पतली पतली फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होंगी, इनको हम माइक्रोविलाई बोलेंगे। ये सब पर होंगी, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ में ही एक ही शेप में आपको बना के बताया है। और देखिए यहाँ पर इसमें क्या हुआ, ये बीच में कुछ सेल्स होंगी, ये बीच में लैक्टिल होगी। लैक्टिल से क्या होगा, यानी कि एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट होता है। यहाँ पे ये कुछ ब्लड वेसल्स होंगी, आर्टरी होगी, जिसमें होके क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। ये मैंने आर्टरी बनाई। और यहां से ये फूड को लेके जाएगी, तो ये क्या होगी, वेन्स होगी। देखिए ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ना, यहां से यहां तक, इसको हम बोलते हैं विलाई। क्या बोलते हैं, विलाई, जिसके अंदर एब्जॉर्प्शन और फूड होता है। ठीक है ना। ये जो सेल्स हैं, इनको हम बोलते हैं इंट्रोसाइट। क्या बोलते हैं, इंट्रोसाइट। और यहाँ पे ये जो ब्लड वेसल्स है, इसे हम बोलेंगे आर्टरी। आर्टरी। और ये इसे बोलेंगे लैक्टिल्स। लैक्टिल्स। इस लैक्टिल में ही क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट होता है। क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट पाया जाता है। इसको मैंने बताया था, इसे हम क्या बोलेंगे, ब्लड कैपिलरी। इस ब्लड कैपिलरी से एब्जॉर्प्शन होता है किस किस का, ग्लूकोज का, और होता है अमीनो एसिड का, और एब्जॉर्प्शन होता है विटामिन्स का, और एब्जॉर्प्शन हुआ किसका, मिनरल्स का। ये देखिए
क्या है, विलाई, माइक्रोविलाई है, माइक्रोविलाई, और क्या, विलाई, दोनों मिलकर के, विलाई कौन सी, ये वाली, ठीक है ना। ये दोनों मिले क्या करती हैं, इंक्रीज कर देती हैं एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया, इंक्रीज एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया। मान लीजिए कोई ये स्ट्रक्चर है ना इस तरह से, अगर इसको हम सीधा करेंगे तो एरिया कितना, इसका इतना एरिया है, और इसको अगर हम सीधा मतलब इसको करेंगे तो करीब इतना हो जाएगा। जिससे क्या होगा, एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। इस सरफेस एरिया को इंक्रीज होने से क्या होगा, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, रेट ऑफ इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। एक बार फिर देख लीजिएगा आप, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, ठीक है ना। एब्जॉर्प्शन इज अ प्रोसेस बाय विच एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेस्टिव फूड, एंड प्रोडक्ट जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, ये वाला होगा, पास हो जाते हैं थ्रू इंटेस्टाइनल म्यूकोजा इनटू द ब्लड या लिम्फ में। इसी को हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। यानी कि ये मान लीजिए डाइजेस्टिव सिस्टम है, मान लो ये क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। अब इसमें क्या हुआ, जो फूड आया था वो डाइजेस्ट हो गया, एंड प्रोडक्ट, और ये एंड प्रोडक्ट कहाँ पास हो जाएगा, ब्लड वेसल्स में। मान लीजिए ये पूरे बॉडी का क्या है, ब्लड कहाँ पर रहेगा, ब्लड वेसल्स में। यहां से ये कहाँ चला जाए, ब्लड में या लिम्फ में। इसी को हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। ये क्या है, ब्लड, ये क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट, कहां से, डाइजेस्टिव सिस्टम से ब्लड के अंदर। देखिए इस एब्जॉर्प्शन के लिए हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या मॉडिफिकेशन है, वो मॉडिफिकेशन क्या है, विलाई है। अब देखेंगे कहां से क्या क्या एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है ना। एब्जॉर्प्शन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। Absorption in different part सबसे पहला माउथ, यहाँ पे क्या है, कुछ ड्रग्स, सर्टेन ड्रग्स कमिंग इन कॉन्टैक्ट mucosa of mouth and lower side of tongue।
यानी कि सर्टेन ड्रग्स, यहाँ पे माउथ के अंदर कुछ ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन हो सकता है, ठीक है ना, कुछ मेडिसिन या ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन हो सकता है जो कि म्यूकोजा के कांटेक्ट में आती हैं या टंग के नीचे। देखिए दूसरा हमारा पार्ट है वो है बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी के अंदर फूड का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, यानी कि नो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। बक्कल कैविटी के जो है ओपन होती है किसमें, ओरोफेरिंक्स में। फेरिंग्स में तो यहां पे कुछ अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन हो सकता है, स्लाइट अमाउंट ऑफ ओरोफेरिंक्स के बाद है इसोफेगस। इसोफेगस में न तो डाइजेशन होता है न एब्जॉर्प्शन होता है, नो एब्जॉर्प्शन। इसोफेगस के बाद आता है आपका स्टोमक। स्टोमक में कंप्लीट एब्जॉर्प्शन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का कंप्लीट एब्जॉर्प्शन हो जाता है एंड फ्यू ड्रग्स एंड कुछ ड्रग्स का। इस एब्जॉर्प्शन के 3 मेथड है, कौन कौन से, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेड डिफ्यूजन, एक है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इन तीनों को देखते हैं। Absorption occurs by three method। कौन से वो 3 मेथड, पहला है सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन नंबर 1। नंबर 2 वो है फैसिलिटेड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन और जो तीसरा है वो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक एक करके देखते हैं। सिंपल डिफ्यूजन में ये वाला डिफ्यूजन है ना, हमेशा कहां से होता है, हायर कंसंट्रेशन टू lower concentration। It occurs higher concentration to lower concentration होगा, ठीक है ना। मान लीजिए इस तरह से आप याद रखिएगा, ये क्या है, हायर कंसंट्रेशन, और ये क्या है, लोअर कंसंट्रेशन। तो इसमें कहां से कहां होगा, हायर टू लोअर। मान लीजिए कोई स्टोन है, अगर हायर से लो की तरफ आ रहा है
तो इसके अंदर एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होगा, एनर्जी का खर्चा नहीं होगा। इसमें अगला जो स्टेप लिखिए वो क्या है, नो एनर्जी रिक्वायर्ड। इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है ना। और देखिए इसमें एब्जॉर्प्शन किस किस का होता है, इसमें जो एब्जॉर्प्शन होता है ना, स्मॉल अमाउंट ऑफ मोनोसैकेराइड फॉर एग्जाम्पल जैसे ग्लूकोज और अमीनो एसिड, और लास्ट में कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स का। सम इलेक्ट्रोलाइट फॉर जैसे क्लोराइड। यानी कि सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है, ये एक तो आपको ये याद रखना है कि ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है। इसके अंदर एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता। और इसमें क्या क्या एब्जॉर्प्शन होता है इसके अंदर, सिंपल डिफ्यूजन से ग्लूकोज का, अमीनो एसिड का और कुछ इलेक्ट्रोलाइट का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है ना। अगला जो देखिएगा वो क्या है, फैसिलिटेड डिफ्यूजन। ये वाला भी जो डिफ्यूजन है वो क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है। ये वाला भी क्या होगा, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होगा। इसमें भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होगा, नो एनर्जी रिक्वायर्ड। ठीक है ना। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इस दोनों में डिफरेंस ये है, इसमें एक ट्रांसपोर्टर की जरूरत होती है, इसको एक फैसिलिटी मिल गई, ठीक है ना, कि इसको बोल दिया फैसिलिटेड डिफ्यूजन। इसमें क्या होती है, एक इन दिस रिक्वायर्ड अ ट्रांसपोर्टर। इसमें ट्रांसपोर्टर की जरूरत होती है। वो ट्रांसपोर्टर क्या होता है, वो ट्रांसपोर्टर है ना, कैरियर प्रोटीन होता है, कैरियर प्रोटीन। ये दोनों है ना, सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेड डिफ्यूजन, ठीक है ना। यानी कि ये कैसे हैं, इनमें दोनों में ही एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन फैसिलिटेड वाले में क्या होता है, ये कैरियर प्रोटीन होता है। तीसरा वाला है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट, देखिए ये दोनों कैसे थे, पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट के दोनों पार्ट हैं, कौन सा, सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेड डिफ्यूजन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में देखिए क्या होता है, इसमें जो डिफ्यूजन ट्रांसपोर्ट होगा ना, वो होगा आपका लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ। ये क्या है, हायर कंसंट्रेशन, ये क्या है, लोअर कंसंट्रेशन। तो इसमें जो ट्रांसपोर्ट होगा वो कहां से होगा, लोअर से लेकर के हायर की तरफ। जब इसको हायर की तरफ ले जाएंगे ना, तो इसके अंदर क्या हुआ, एनर्जी का खर्चा हुआ। लिखिए इसके बारे में भी कुछ पॉइंट आपको याद करने हैं। वो क्या है,
ये जो ट्रांसपोर्ट होगा वो कैसा हुआ, अगेंस्ट द कंसंट्रेट ग्रेडियंट, और दूसरा पॉइंट है वो क्या है, रिक्वायर्ड एनर्जी, इसमें एनर्जी की जरूरत होगी, रिक्वायर्ड एनर्जी। एक चीज और देखिएगा यहाँ पे, इसमें जो एब्जॉर्प्शन होगा वो किस किस का होता है, ग्लूकोज का और अमीनो एसिड का एंड कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स का। जैसे कि सोडियम, यहाँ पर थोड़ा सा पार्टी छूट गया था, इसमें फैसिलिटेड वाले में भी एब्जॉर्प्शन होता है वो किस किस का होता है, ग्लूकोज का, ठीक, और अमीनो एसिड का। तो ये आपका 3 मेथड ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो कंप्लीट हुआ।